और चलिए आपको पूरे ऑपरेशन के बारे में इस मैप के जरिए समझाते हैं जिससे आप समझ जाएंगे, क्योंकि काबुल में यहाँ पर छुपा हुआ था ये आतंकवादी, ये आपको समझने की जरूरत है। काबुल में छुपा हुआ था, अफगानिस्तान के काबुल में, वहां पर एक फ्लैट पर वो रुके हुए थे। उस आतंकवादी को लगातार बार बार मॉनिटर कर रही थी अमेरिकी सेना, और उसके बाद हेलफेयर मिसाइल से ये अटैक किया गया है, ड्रोन के जरिए अटैक किया गया। यानी कि अमेरिका का कोई भी सेना अफगानिस्तान यानी कि तालिबान की सरजमीन पर नहीं उतरा, जमीन पर कोई भी सैनिक नहीं उतरा, लेकिन ड्रोन के जरिए भारी भरकम मिसाइल के साथ इस आतंकवादी को मार गिराया गया, क्योंकि बार बार ये बालकनी में आता रहता था। इस पूरे घर की जिस अड्डे पर यह आतंकवादी रहता था, वहां की मॉनिटरिंग लगातार अमेरिकी सेना की तरफ से की जा रही थी, पल पल की जानकारी उससे ली जा रही थी, और उसके बाद इसे मारा गया। इस पूरे घर का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया था। शिवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, सुबह से वो इस खबर पर हमें जानकारी दे रही हैं। और देखिए शिवानी शर्मा हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं। शिवानी, ये ऐसा इंतजार था जो बहुत सारे लोग कर रहे थे। 9/11 के हमले में 93 देशों के लोगों की जान चली गई थी, और अब आखिरकार अमेरिका ने उस काम को पूरा किया जिसके लिए वो लंबे समय से प्लानिंग कर रहा था। बिल्कुल, देखिए अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को जो भी कुछ हुआ उसका बदला अमेरिका को लेना था, और उसका दूसरा स्ट्राइक था। पहला स्ट्राइक जब उसने लादेन को मारा था, और दूसरा स्ट्राइक जब उसने अल जवाहिरी को ख़त्म किया है। 31 जुलाई को ये बड़ा ऑपरेशन हुआ। किस तरह से एक रिपर ड्रोन के अंदर हेलफायर मिसाइल्स को डालकर दागा गया, और ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, पूरे प्रिसिशन के साथ ये काम किया गया। और ये मिसाइल ऐसी होती है ख़ास तौर पर जिसमें कोई कोलैटरल डैमेज नहीं होता, यानी आसपास के इलाकों में ना कोई धमाका होता है, ना कोई तेज़ आवाज़ होती है। ये सीधे अपने टारगेट पर जाकर बिल्कुल घातक सिद्ध होता है। इसके अंदर ब्लेड्स लगे होते हैं, और यही हुआ 31 जुलाई को जब CIA ने ऑपरेशन चलाया, तो अल जवाहिरी जिस घर में छुपा हुआ था, और आपको बता दें कि ये वही घर था जो उसे हक्कानी, जो कि मंत्री है तालिबान सरकार में, उसके जरिए से मुहैया कराया गया था। और इस घर को ढका गया था बाकायदा हरे कपड़े से, ताकि किसी भी तरह से अल जवाहिरी का वहां रहना किसी को पता ना चल सके। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की इंटेलिजेंस इस पर भारी पड़ी। पिछले 6 महीने से ऑपरेशन चल रहा था। जैसे ही अल जवाहिरी अपनी बालकनी में आया, सीधे इस रिपर ड्रोन ने घातक हेलफायर मिसाइल्स को दागा, और वहीं पर ही अल जवाहिरी ढेर हो गया। तो एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन जिसमें कामयाबी मिली है अमेरिका को, और राहत की बात भारत के लिए भी है, क्योंकि अल जवाहिरी अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट नाम के संगठन को चलाता था, जिसके जरिए लगभग 400 आतंकियों को भारत की अलग अलग सीमाओं के पास रखा गया था, चाहे वो पाकिस्तान में हो, म्यांमार में हो, बांग्लादेश में हो। कोशिश ये की जाती थी कि किसी तरह भारत के अंदर ये घुसपैठिए आए और यहां पर आतंक का जाल बुन सके। तो भारत के लिए राहत की बात है। और इसके अलावा ये बात बिल्कुल साफ हो गई है बरखा कि अफगानिस्तान के भीतर रहकर अलकायदा एक ऐसा नेक्सस चला रहा था, क्योंकि उसे वहां बहुत सी सहूलियतें मिली हुई थी, खासतौर पर जब से तालिबान की सरकार ने वहां पर कब्जा किया 2021 15 अगस्त के बाद। तो उन्हें एक खुली छूट मिली, जिसके बाद से कई वीडियोस अल जवाहिरी के और कई ऑडियो मैसेजेस उसके सर्कुलेट हो रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि वो धीरे धीरे और ज्यादा सक्रिय हो रहा है, और जितने भी आतंकी संगठन है उनसे जुड़ा हुआ है अपने मैसेजेस के जरिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका इन सभी आतंकवादी संगठनों मिला है। और अमेरिका ने शिवानी बहुत बड़ा संदेश भी दिया गया है कि कहीं भी आतंकवादी छुपे हों, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा, चाहे कोई भी देश हो, आतंक बर्दाश्त नहीं करेगा। शिवानी, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस वक्त रिटायर्ड कर्नल हमारे साथ शिवदान सिंह जी भी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। शिवदान जी, आप इस ऑपरेशन को किस तरीके से देखते हैं? अमेरिका की तरफ से ये जो ऑपरेशन अलकायदा चलाया गया, जिसमें इतने बड़े आतंकवादी को मार गिराया गया, बाकायदा 6 महीने से इसकी प्लानिंग हुई, ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, कितना मुश्किल भरा ये ऑपरेशन, या फिर आसान रहा अमेरिका के लिए? देखिए, बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन था, क्योंकि तालिबान की सरकार है अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के होते हुए अल जवाहिरी को निशाना बनाना आसान काम नहीं था। चाहे वो सरकार कितनी भी कमजोर हो, कितनी भी ताकतवर हो, पर जब सरकार की अपनी वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन सरकार है, तो उसने पूरी सुरक्षा अल जवाहिरी को प्रोवाइड की होगी। पर तो फिर भी अमेरिका ने इसमें सफलता पाई है, तो मैं इसके लिए अमेरिका को बधाई देता हूं। और ये बहुत ही प्रिसाइज जी सर, अपनी बात पूरी करें प्लीज। इसमें मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है टारगेट की, और उसके बाद लोकेट करके उस पर फौरन एक्शन लिया जाता है। तो इसमें बहुत ही प्रिसीजन से अमेरिका ने काम किया है, और ये बहुत ही तारीफ का लायक काम। बिल्कुल सर, और देखिए पिछले 2 बार कोशिशें की गई थी, और अब आखिरकार यहाँ पर सफलता जब अमेरिका को मिली है, तो वाकई में ये वो इंतजार है जो खत्म हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस खबर पर अपनी बात जो है वो रखी।